देखिए बच्चों, I'm starting with the topic called bank reconciliation statement. एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है इसका। क्या होता है इसमें? कैश बुक में, इन कैश बुक we have 3 columns: discount, cash, bank. In cash book we have 3 columns: discount, cash and bank. इसमें क्या होता है, ये डेबिट साइड में भी होते हैं कॉलम एंड क्रेडिट साइड। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड में ये कॉलम होते हैं। These columns are available in debit side as well as in credit side. अब बैंक कॉलम जो है, मतलब ये हमारा, इट इज जस्ट लाइक अ बैंक अकाउंट. बैंक कॉलम इज लाइक अ बैंक अकाउंट. बैंक कॉलम क्या है बच्चों? इट इज जस्ट लाइक अ बैंक अकाउंट. अब जो बैंक ऑल्सो मेंटेन्स इट्स रिकॉर्ड. सपोज मैं राम हूं, राम्स बुक. If I'm depositing anything in I'm Ram, and it is bank account. It is bank account. So if I'm depositing money to cash, 1 lakh, so bank, and now it is PNB's books, Punjab National Bank's account. PNB's books, and they have opened Ram account. Means my account. So bank will write by cash. If I have deposited 1 lakh, तो बैंक के बुक्स में मेरा नाम क्या है? क्रेडिट है. बैंक की बुक्स में क्या है? मेरा नाम क्रेडिट है. और मेरी बुक्स में बैंक अकाउंट डेबिट है. इस बात को ध्यान रखना है, जो डेबिट होता है वो एसेट का सिंबल होता है. डेबिट इज फॉर एसेट. क्रेडिट इज अ लायबिलिटी. क्रेडिट बैलेंस इन पर्सनल अकाउंट is a liability. Credit balance in personal account is a liability. देखो क्या? तो डेबिट इज फॉर एसेट, क्रेडिट बैलेंस इज फॉर लायबिलिटी. तो बैंक की बुक्स में कस्टमर का अकाउंट, बैंक के बुक्स में कस्टमर का अकाउंट डेबिट होगा और कस्टमर की बुक्स में बैंक अकाउंट डेबिट होगा. देयर आर सर्टेन ट्रांजैक्शंस, some transactions that are recorded by customer, not by bank, in the same month, and vice versa. Vice versa means transactions are recorded by bank, not by customer. Examples: customer recorded, but bank did not record. कस्टमर ने रिकॉर्ड किया, बैंक ने नहीं रिकॉर्ड किया. जैसे
check issued not presented by party, ठीक है, check deposited in bank not yet cleared, ये check issued not presented by party, ऐसे like this. अब आ जाओ recorded by bank not by us, recorded by bank not by customer, ठीक है. बैंक चार्जेस, बैंक ने कुछ चार्जेस लिए चेकबुक इशू करने के, अकाउंट को मेंटेन करने के. डायरेक्ट डिपॉजिट बाय अ डेटर इन बैंक इनकम collected by bank directly, then life insurance premium paid, etc. अब हो क्या रहा है, कुछ ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, बैंक नहीं कर रहा. कुछ ट्रांजैक्शन बैंक रिकॉर्ड कर रहा, हम नहीं कर रहे. और ये एक ही मंथ के, तो वी हैव टू मेक बैंक रिकंसिलिएशन एट द एंड ऑफ ईच मंथ. ऐसा ऐसा कोई रूल नहीं लिखा है कि एट द एंड ऑफ ईच मंथ लेना. डीआरएस प्रेफरेबली, मतलब नॉट अप, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं. प्रेफरेबली डीआरएस इज ड्रॉन at the end of each month, ठीक है. और it is reconciliation, reconciliation statement, not a rectification statement. ठीक हो गया. तो अब आता है बच्चों इसी में जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है कैसे बनता है. देखिए इसका एक तरीका है. ये है प्लस आइटम, प्लस आइटम्स, माइनस आइटम्स. बैलेंस ऑफ कैश बुक, बैंक कॉलम. यदि वहां पैसे जमा है तो यहाँ आएगा. सपोज ये 2 लाख है एंड बीआरएस हम बना रहे हैं, बीआरएस ऑन 30th नवंबर 2025. हम ये बीआरएस बना रहे हैं 30 नवंबर 2025 को. हो गया. हाइपोथेटिकल फिगर्स लूंगा, इमेजिनरी फिगर 2 लाख, बैलेंस ऑफ कैश बुक आ गया. अब है इसमें पहला आइटम है, मान लो बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड बाय बैंक ओनली. तो सर बैंक चार्जेस 2000 है, किसने माइनस करे होंगे. बैंक चार्जेस की खबर किसको है, ओनली इन नवंबर 25. ये सब कुछ नवंबर 25 में होगा. और हम बना रहे हैं इसको बीआरएस कब बना रहे हैं, 30 नवंबर 25 को भी. ठीक है. तो बैंक चार्जेस 2000 रिकॉर्डेड बाय बैंक ओनली इन नवंबर 25.
ठीक हो गया। 2000 तो बैंक ने माइनस कर दिए, हमने माइनस नहीं किए, हम भी माइनस कर देंगे। अब ध्यान से एक लाइन और, वी स्टार्टेड BRS with balance of cash flow. Assume cash book is, changes to be made are in cash book. Cash book to be changed, seeing पासबुक। कैश बुक को बदलना नहीं है बच्चों, ये रिकंसिलेशन का एक एजम्पशन। क्रिएट सेम पिक्चर एज दैट ऑफ पासबुक, एज दैट ऑफ पासबुक। क्या पिक्चर मेंटेन कर दो जो किसमें हो रही है, एज दैट ऑफ पासबुक। क्रिएट सेम पिक्चर एज दैट ऑफ पासबुक। वही पिक्चर क्रिएट कर दो जो किसमें होती है, पासबुक। ठीक है। इफ वी हैव स्टार्टेड विद कैश बुक, इफ वी हैव स्टार्टेड विद कैश बुक, जी बच्चों देखिए, अब क्या हो रहा है कि हमने शुरू किया ये, वी स्टार्टेड BRS विद बैलेंस ऑफ कैश बुक, कैश बुक टू बी चेंज्ड सीइंग पासबुक, क्रिएट सेम पिक्चर एज दैट ऑफ पासबुक। सेम पिक्चर क्रिएट करनी है जो पासबुक में है। ठीक हो गया। अब देखिए आप इस क्वेश्चन को, बैंक चार्जेस आप खुद पढ़ के देखो, रिकॉर्डेड बाय बैंक ओनली इन नवंबर 25, और हम बैंक रिकंसिलेशन बना रहे हैं नवंबर 25 में। तो बैंक ने माइनस कर दिया, हमने माइनस नहीं किया, हमने भी माइनस कर दिया, ये माइनस आइटम हो गई। अब आ जाओ, चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड, बाय आवर सप्लायर। चेक इशू किया, हमारे सब 7,000 है, तो हमने चेक इशू करे, सप्लायर ने क्या करा, हमने माइनस कर दिए। जैसे देखिए ये एक एग्जांपल है, ये 10,000 है, ये इमेजिनरी अमाउंट है, हमने ये चेक इशू करा 7, ये सब इमेजिनरी है, हाइपोथेटिकल है, क्वेश्चन में 7,000 है, ये मान के चलो। तो हमने कैश बुक में 3 कर दिया, पासबुक में कितना है, 10,000 है। ठीक हो गया। तो ये 10,000 जो है, चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड बाय अवर सप्लायर, तो ये 7,000 है। हमने चेक इशू करा, माइनस कर दिया, बैंक में नहीं पहुंचा, तो बैंक में माइनस नहीं हुआ, हमने वापस से प्लस कर, ये कौन सा कॉलम है, देखिए प्लस आइटम, प्लस, ये माइनस है। ठीक हो रहा है, समझते जाए। अब आ जाओ थर्ड, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, नो रिकॉर्ड इन पासबुक, नो रिकॉर्ड इन कैश बुक। ये है मान लो 12,000, 12,000 है। ठीक हो गया। तो बैंक ने प्लस करा, हमें भी प्लस करना पड़ेगा, ये 12,000 क्वेश्चन, ये 7,000 क्वेश्चन, लेफ्ट में ही क्वेश्चन लिख दिया मैंने। ठीक है। तो ये सॉल्यूशन है जो यहाँ हो रहा है। अब क्या हुआ, 12,000 रुपए का इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट बैंक ने प्लस करा, हमें नहीं पता, हमने प्लस कर दिया। तो आप ये देखो, जो भी हो रहा है यहाँ पर बैंक की वजह से हो रहा है। व्हाट एम आई डूइंग, इज आई एम डूइंग एज पर बैंक, बैंक करेक्ट है, कैश बुक रॉन्ग है, सो आई एम डूइंग एज पर बैंक। ठीक है।
तो इस तरह से अब ये हमने मान लीजिए ये 3 आइटम थी। 3 आइटम कौन सी थी? बैंक चार्जेस बैंक ने रिकॉर्ड करे, हमने नहीं करे, हमने भी कर दिए। चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड, हमने रिकॉर्ड करे, बैंक ने नहीं करे, हमने अंडू कर दिया। हमने माइनस करा, बैंक ने नहीं करा, अंडू मतलब माइनस प्लस कर दो। बैंक ने 12,000 रुपये कलेक्ट करे, हमने नहीं करे, हमने कर दिया। हमने शुरू किससे करा? कैश बुक से, बैंक कॉलम। तो कैश बुक में चेंज करना है। यदि आप बीआरएस को पासबुक से शुरू करोगे तो आपको पासबुक से में चेंज करना है। यदि आप पासबुक से शुरू करोगे तो आपको पासबुक में वो सारे चेंजेस लाने हैं जो चेंजेस कैश बुक में, जो कैश बुक में। और यदि आप कैश बुक से शुरू करोगे तो आपने पासबुक वाली पिक्चर कैश बुक में क्रिएट करनी है। आप देखिए 2 लाख तो था ही, 7 और 12 19, 219 आ गया, और 2000 ये आ गया माइनस में, तो 217 आ गया। ये आ गया बच्चों बैलेंस एज पर पासबुक। और यदि कैश बुक में डेबिट बैलेंस था, क्योंकि डेबिट होगा, हमारे पैसे जमा है, तो कैश बुक में आ जाएगा क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश पासबुक। ये हमारा आंसर आ गया 2,17,000। ठीक हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। ये बच्चों मैंने एक छोटा सा एफर्ट किया कि आपको बीआरएस का मतलब समझ आए। आई थॉट कि ये फायदा आपको होगा।